हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर है सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है ख्याति का अर्थ, मीनिंग ऑफ गुडविल। ख्याति से अभिप्राय किसी फर्म द्वारा जो फर्म के स्वामियों की ईमानदारी तथा मेहनत के फलस्वरूप अर्जित की जाती है। साधारणतः ख्याति से अभिप्राय है फर्म के प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध उत्पाद, व्यवसाय का उचित स्थान तथा फर्म की छवि से लिया जाता है। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है तथा विक्रय को आसान बनाती है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करेंगे। गुडविल means the reputation which is earned by a firm as a result of honesty and hard work of the owner of the firm. Generally, goodwill means the firm popularity, famous product, good business, location, and firm image. Goodwill is a attraction power which attracts customers and makes sale easy. नेक्स्ट चलते हैं ख्याति की परिभाषा। लॉर्ड एल्डन के अनुसार ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल चूज द ओल्ड प्लेस। नेक्स्ट चलते हैं ख्याति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो ख्याति को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। Goodwill is classified into two parts. The first is क्रय की गई ख्याति, परचेज्ड गुडविल। सेकंड इज स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो क्रय की गई ख्याति को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि परचेज्ड गुडविल। क्रय की गई ख्याति से अभिप्राय वह ख्याति है जिसे भुगतान करके प्राप्त किया गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई चलता हुआ व्यवसाय क्रय किया जाता है तो शुद्ध संपत्तियां यानी कि नेट एसेट्स अर्थात कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज से क्रय मूल्य परचेज कंसिडरेशन के आधिक्य को क्रय की गई ख्याति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करेंगे। Purchased goodwill. Purchased goodwill means the goodwill have been acquired by making payment. For example, when the running business is purchased, then the excess of purchase price over the net assets, that is total assets minus total liabilities, is called purchased goodwill. तो गुडविल का फार्मूला क्या है? गुडविल को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। और नेट असेट्स किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या इसका फार्मूला क्या है? नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कुल संपत्तियों में से कुल दायित्वों को घटाने के पश्चात जो आता है वो नेट असेट्स कहलाता है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया गया, नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट चलते हैं उत्पन्न की गई ख्याति, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति वह ख्याति होती है जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है या जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया होता है। ऐसी ख्याति को साझेदार स्वयं अनुमानित कर स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष अर्थात असेट साइड में दिखा देते हैं। ऐसा तभी संभव है जब फर्म का व्यवसाय अनेक वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा हो, फर्म के उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा फर्म के साझेदार ईमानदार तथा मेहनती हों। लेखांकन प्रमाप AS26, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार फर्म की लेखा पुस्तकों में इसका लेखांकन नहीं किया जाता है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच नो पेमेंट हैज बीन मेड। सच गुडविल इज एस्टिमेटेड बाय द पार्टनर themselves
and shown in the asset side of the balance sheet. This is possible only when the business of the firm has been running successfully for many years. The product of the firm are of good qualities and the partner of the firm are honest and hardworking. As per accounting standard 26, it is not recorded in the books of accounting of the firm. तो चलिए स्टूडेंट, परचेज्ड गुडविल का एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है, इज परचेज्ड द बिजनेस ऑफ बेस फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ Rs 5 lakh paid by check. The assets acquired and liabilities taken over are. हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए ने बी के व्यवसाय को 5 लाख रुपए के क्रय प्रतिफल पर खरीदा और इसका भुगतान चेक के द्वारा किया गया। अर्जित संपत्तियां या प्राप्त की गई संपत्तियां और दायित्व इस प्रकार से है। असेट्स फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री जिसको कि स्टॉक बोला जाता है 7,50,000, डेटर 1,50,000, क्रेडिटर 5,20,000, सैलरी पेबल 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, जो आवश्यक प्रविष्टियाँ हैं वह पास करनी है। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। जनरल एंट्री के लिए कॉलम बनाए जाएंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो का आएगा, डेबिट अमाउंट का आएगा और क्रेडिट अमाउंट का आएगा। डेबिट में जो आइटमें लिखी जानी है वो सभी एसेट्स की आइटमें आएंगी। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद डेटर अकाउंट डेबिट। अमाउंट सामने आएगा, फर्नीचर का 10,000, इन्वेंट्री का अमाउंट 7,50,000 और डेटर का अमाउंट 1,50,000। गुडविल की कैलकुलेशन बाद में की जानी है। जो क्रेडिट की आइटमें हैं वे सभी लाइबिलिटीज़ की आइटम आएंगी। टू क्रेडिटर अकाउंट 5,20,000, टू सैलरी पेबल 75,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, टू बीज अकाउंट 5 लाख रुपीज़, क्योंकि बीज को अभी इसकी पेमेंट दी जानी है। बीज क्या लेनदार है और इसलिए इसका बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट ही आएगा, इसलिए इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नरेशन इसकी आएगी, बीइंग बिजनेस ऑफ बीज एक्वायर्ड बाई एज, बी का बिजनेस जो है ए ने ख़रीदा हुआ है। फिर सेकंड इसकी एंट्री आएगी, पेमेंट करने की एंट्री बीज को, क्योंकि बीज का बिजनेस ए ने ख़रीदा था और बीज को पेमेंट की जानी है 5 लाख रुपीज़ की। बीज कौन से अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन से अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रूल पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट इज़ द रिसीवर एंड क्रेडिट इज़ द गिवर। बीज क्या है, रिसीवर है, क्योंकि इसने पेमेंट लेनी है, इसको भुगतान किया जाना है, इसलिए इसको डेबिट किया गया। और बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और यह क्या है, गिवर है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। तो एंट्री वन की, बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिंग चेक इशूड इन फेवर ऑफ बी, बी को चेक जारी किया गया। अब किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। असेट साइड की जो आइटम है, यानी कि डेबिट साइड की जो आइटम है और क्रेडिट साइड की आइटम है, उनका टोटल किया जाएगा, उनका और उनमें डिफरेंस किया जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वह गुडविल कहलाएगी। और स्टूडेंट, गुडविल को कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड है उसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, नेट असेट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। नेट असेट्स निकाले जाएंगे और नेट असेट्स का फार्मूला क्या है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल असेट्स में कौन कौन सी आइटमें आएगी, जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड की हुई है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट। इसमें कौन क्या क्या आ गया, 10,000, 7,50,000,
1,50,000। ये आपकी टोटल असेट्स की आइटम्स हो गई। और टोटल असेट्स में क्या क्या आएगा, कितना टोटल हो गया, टोटल असेट्स में 9,10,000, जो कि ऊपर भी दर्शाया हुआ है 9,10,000। और टोटल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, ग्रीन कलर में ये हाईलाइटेड किया गया हुआ है, क्रेडिटर्स, सैलरीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 5,20,000, 75,000 और 15,000 का टोटल कितना आ गया, 6,10,000। और 9,10,000 में से 6,10,000 अर्थात 9,10,000 में से 6,10,000 को अगर हम लेस करते हैं, घटाते हैं, तो अमाउंट निकल के आया 3 lakhs, यानी कि 3 लाख रुपीज़। तो ये क्या हो गया, नेट एसेट्स निकल के आ गया। अब गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट किया गया, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। यह गुडविल को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और परचेज कंसिडरेशन कितना आया, जो क्रय प्रतिफल ए ने बी को दिया, बी का बिजनेस क्रय करने के बदले में, तो 5 लाख रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन आ गया और 3 लाख रुपीज़ नेट असेट्स आ गया। 5 लाख रुपीज़ में से 3 लाख रुपीज़ को अगर हम लेस करते हैं, घटाते हैं, तो अमाउंट निकल के आएगा 2 लाख रुपीज़, जो गुडविल कहलाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट गुडविल का जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया या डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।